अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जंजुआ इज़ हियर। आज हम लोगों ने बायोलॉजी का न्यू टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है, वो है मल्टीपल अलील्स। मल्टीपल मींस टू और मोर थिंग्स और आइटम्स प्रेजेंट एट द सेम टाइम। और अलील्स की हमने बात की थी कि अल्टरनेटिव फार्म ऑफ जीन जो होती है वो अलील होती है, और मोस्टली हम लोग अलील को स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेटर्स जो होते हैं ना उनके साथ डिनोट कर रहे होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीपल अलील्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। Alleles that exist in more than two different alternative forms are called multiple alleles. दो या दो से ज़्यादा alleles जो एक से ज़्यादा मुतबादिल फॉर्म्स में मौजूद हों एट अ टाइम, उनको हम कहते हैं मल्टीपल alleles. Some genes have many 300 alleles. अब मेजॉरिटी जो है ना, हम कहते हैं कि मैक्सिमम जो कितनी लेवल तक या कितनी अमाउंट में जीन्स या अलील्स प्रेजेंट होते हैं, तो जीन्स की पीक जो लेवल होती है ना वो होती है कि 300 अलील्स जो है ना वो मैक्सिमम प्रेजेंट होती हैं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैज़ एनी टू मल्टीपल अलील्स। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मैं समझा देती हूँ। जब मेल से स्पर्म आया और फीमेल से एग्स आए तो वो थे 1N और 1N, यानी 1N स्पर्म और 1N एग। ये 1N और 1N जब दोनों मिलते हैं ना, जब जाइगोट बनता है तो ये दोनों मिल जाते हैं, बनाते हैं 2N डिप्लॉयड। डिप्लॉयड यानी 2N डबल, उसकी पावर जो है वो डबल हो जाती है। तो यहाँ पर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात हुई है। हैज़ एनी टू मल्टीपल अलील्स। मल्टीपल अलील्स होंगी उसके पास, यानी डिफरेंट ट्रेड्स की अलील्स जो है ना उसके पास फादर से भी आएंगी और मदर से भी आएंगी। तो एट अ टाइम हम कहते हैं कि एक फादर से आई है एक मदर से आई है, यानी दो अलील्स जो है ना वो दो मल्टीपल अलील्स, दो डिफरेंट ट्रेड्स जो है ना वो उनकी अलील से आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं। अब यहाँ पे ना ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ना उसको डिस्कस किया जाता है मल्टीपल अलील्स के दौरान। यानी मल्टीपल अलील्स की बात की जा रही हो तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की को एग्जांपल के तौर पे मेंशन किया जाता है कि ये मैन में होता है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें किसी भी दूसरे इंसान को ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड डेफिशिएंसी है या उसका ब्लड कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गई है, रेड ब्लड सेल्स उसमें कम हो गया या एनीमिया हो गया उसको, तो फिर उसको ब्लड किसी और इंसान का जिसका ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप के साथ मैच किया जाए, कंपैटिबिलिटी हो ट्रांसफ्यूजन की, फिर उनका ब्लड जब वो ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। यानी एक इंसान का खून दूसरे इंसान को जब लगाया जाता है उस दूसरे इंसान के खून की कमी पूरी करने के लिए, तो हम कहते हैं कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है। ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन इज़ बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील्स। वही बात जो मैंने अभी बताई थी कि जब हम मल्टीपल अलील्स की बात कर रहे हो ना और हमने ना प्रूफ देना हो या हमने एक वैलिड एग्जांपल मेंशन करनी हो, तो हम कहते हैं जी कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ना वो बेस्ट एग्जांपल है। Blood group depends on the presence of antigens on RBC. RBC stands for red blood cells in human body. It is present in our blood. तो RBCs जो होते हैं ना उनके ऊपर एंटीजेंस प्रेजेंट होती हैं। एंटीजेंस जो होते हैं ना वो स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं। हम कहते हैं कि वो RBCs के ऊपर अटैच होते हैं, जो RBC की ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन है उसकी कंपैटिबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। ये नेचुरली बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनका काम जो है ना वो होता है कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम जो है उसको रेगुलेट करते हैं और सारी फंक्शनिंग जो है ना उसको संभाल रहे होते हैं। तो जब हम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करते हैं, हम कहते हैं के हाँ ना एक ब्लड ग्रुप A होता है, एक B होता है, एक A या AB ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है और एक O ब्लड ग्रुप होता है। तो हम यहाँ पे जीनोटाइप देख लेते हैं और फिर ब्लड टाइप को डिस्क्राइब कर लेंगे। जब हम ब्लड A की बात करते हैं ना कि A ग्रुप है, उसका ब्लड ग्रुप A है, तो उसमें जो हमारी जीनोटाइप होती है वो होती है IA यूँ डिनोट किया जाता है। उसके बाद ब्लड टाइप AB होगी तो A और B को डिनोट किया जाएगा, और सिंपल A की बात होगी तो IA एंड स्मॉल I। ये ना इनको डिनोट करने के लिए एक प्रॉपर मेथड है कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा तो उसको कैसे डिनोट किया जाएगा। अब B को भी देख लिया और O को देखते हैं। O में स्मॉल I यूज़ हुए हैं, तो ये बात याद रखनी होती है कि O ब्लड ग्रुप जो है ना उसकी थोड़ी ये जीनोटाइप जो है वो डिफरेंट होती है A ब्लड ग्रुप से और B ब्लड ग्रुप से। अब जब हम बात कर रहे हैं ABO ब्लड टाइप्स की, तो हम लोग देख लेते हैं एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स को जब हम साइंटिफिकली या बायो की टर्म में नाम देते हैं तो हम कहते हैं कि ये एरिथ्रोसाइट्स हैं।